तो इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का 5वां और अंतिम टेस्ट मैच कोरोना की भेंट चढ़ गया है। जी हां, टीम इंडिया के फिजियो योगेश परमार, जिनका नाम सामने आया कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, और इसके बाद टीम इंडिया ने आज का मैच ना खेलने का फैसला लिया। खिलाड़ियों ने आज मैच खेलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया है। अब नतीजा ये हुआ है कि सीरीज जो चौथे टेस्ट मैच तक टीम इंडिया की मुट्ठी में थी, जिसमें चौथे टेस्ट मैच तक टीम इंडिया ने अजय बढ़त बना ली थी 2-1 से, वो सीरीज अब 2-2 से बराबर हो गई है। हालांकि भारत पहले से पटौदी ट्रॉफी का विजेता है, इसीलिए ट्रॉफी भारत के पास ही रहेगी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि आज का मैच रद्द हो गया है। ये टीम इंडिया के फिजियो योगेश परमार की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। फिजियो पॉजिटिव हुए, हालांकि पहले रवि शास्त्री पॉजिटिव हो गए थे। उसके बाद टेस्ट जब किए गए तो सभी खिलाड़ी और बाकी जो टीम का सपोर्ट स्टाफ था सब नेगेटिव आए, लेकिन फिर अचानक से फिजियो के पॉजिटिव होने के बाद ये कोरोना का खतरा इतना बढ़ा टीम इंडिया पर कि खिलाड़ियों के मन में दहशत, और इसी के चलते कोरोना की वजह से 5वां टेस्ट मैच रद्द करने का फैसला लिया गया। टीम इंडिया ने एक तरीके से वॉकओवर दे दिया इंग्लैंड की टीम को। 5 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। सबसे पहले कोच रवि शास्त्री कोरोना पॉजिटिव हुए थे। अभी टीम इंडिया के फिजियो योगेश परमार भी पॉजिटिव हैं। योगेश परमार टीम इंडिया के साथ ही थे और इस दौरान वो कई खिलाड़ियों के संपर्क में भी आए। भारत इंग्लैंड के बीच आखिरी सीरीज का यह आखिरी मुकाबला था, और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जीएस विवेक मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट आप देख रहे हैं अतुल वासन भी जुड़ गए। अतुल, तो मतलब ये तो कोरोना की वजह से मैच टीम इंडिया के हाथ से निकल गया, सीरीज टीम इंडिया के हाथ से निकल गई, वरना चौथे टेस्ट मैच तक तो हमने अजय बढ़त बना ली थी। रोमाना मैं अतुल आपको रोक रही हूं जरा सा। जीएस विवेक के पास कोई खबर है? जीएस विवेक पहले आना चाह रहे हैं, आपके पास मैं आ जाऊंगी अतुल। जी हाँ रोमाना, जैसे कि टेस्ट मैच में होता है अक्सर बॉल बाय बॉल चीजें यहाँ चेंज हो रही है। फिलहाल बीसीसीआई बिल्कुल खुश नहीं है। जो ईसीबी ने शब्द यूज किया है 4 फीट, और इसके चलते अभी अभी ईसीबी ने एक और रिलीज जारी किया है जिसमें उन्होंने 4 फीट शब्द को हटा दिया गया है और 4 फीट की जगह पर कैंसिल लिख दिया गया है। तो ये साफ है कि ये टेस्ट मैच कैंसिल हो गया है, लेकिन 4 फीट शब्द हटाने से अब सीरीज के स्कोर लाइन पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। और अब मुमकिन ये भी है कि ये टेस्ट मैच को जो अगले साल जब इंडिया जाएगी वहां पर इंग्लैंड लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट खेलने के लिए, उस वक्त भी खेला जा सकता है। और इस नए रिलीज की वजह से, क्योंकि पहले रिलीज में ईसीबी ने साफ कह दिया था कि इंडियन टीम हैज डिसाइडेड टू 4 फीट दिस पर्टिकुलर मैच, और इसी वजह से सीरीज 2-2 के हिसाब से हम मान रहे थे। लेकिन अब इंग्लैंड ने उस रिलीज को बदल दिया है। अपने ट्विटर हैंडल, आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जो उन्होंने इंफॉर्मेशन पोस्ट किया था उसको हटा दिया, और हटाकर नई चीज को पोस्ट किया है जिसमें यह लिखा है कि द फाइनल टेस्ट मैच स्टैंड्स कैंसिल्ड। तो अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि ईसीबी और बीसीसीआई के बीच लगातार बात चल रही है। बीसीसीआई बिल्कुल नाखुश है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के चलते आप अगर सीरीज को लगातार खेलना चाहते हैं तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड ने भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ यही किया था, और इसी वजह से भारत ने ये मैच खेलने से मना कर दिया है। जीएस विवेक, मैं एक सेकंड आपको रोकूंगी। आप जो जानकारी दे रहे हैं मैं वो जरा दर्शकों को समझा देती हूँ। देखिए, यहां जीएस विवेक ये बता रहे हैं कि पहले ईसीबी मतलब जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है उसकी तरफ से 4 फीट शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर आपत्ति बीसीसीआई की तरफ से जताई गई, और अब उस 4 फीट शब्द को हटाकर कैंसिल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। फर्क समझिए आप, कैंसिल मतलब रद्द कर देना, और 4 फीट अगर शब्द जो पहले इस्तेमाल किया गया ईसीबी की तरफ से, उसका मतलब यह है कि आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और इसी के चक्कर में सीरीज हम ये मानकर चल रहे थे कि वो 2-2 से बराबर हो जाएगी, मतलब पेनल्टी के तौर पर इंग्लैंड उस मैच को जो भारत की वजह से रद्द किया गया अपना जीता हुआ मान लेगा। तो अभी यहां पर जीएस विवेक जो जानकारी दे रहे हैं ये साफ नहीं है कि सीरीज जो है वो बराबर हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि 4 फीट का शब्द का इस्तेमाल अगर खासतौर से क्रिकेट में किया जाता है तो उसका मतलब यह है कि आपको उसके लिए भरपाई करनी होगी, और वो भरपाई टेस्ट मैच में आप कैसे करेंगे या मैच में आप कैसे करेंगे, जो दूसरी टीम है उसको विजेता घोषित करके। लेकिन अब 4 फीट शब्द हटा लिया गया है, इसका मतलब अब सस्पेंस बरकरार कि ये 5वां और आखिरी मैच, इसमें इंग्लैंड विजेता माना जाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और इस वजह से ही महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि इस सीरीज को 2-2 से बराबर माना जाएगा, या फिर इस मैच को कैंसिल और रद्द करने के आधार पर यह फैसला लिया जाएगा कि सीरीज जिसमें टीम इंडिया पहले ही अजय बढ़त 2-1 से बना चुकी थी, मतलब सीरीज हम जीत गए। आप यही बता रहे हैं जीएस विवेक?
जी हाँ बिल्कुल, और एक ऑप्शन और भी है कि ये जो 5वां मुकाबला है, अगर एक मुकाबला जैसे आपने कहा कि ऑप्शन ये है कि इसको 4 टेस्ट मैच की सीरीज माने और 2-1 से भारत आगे है और यहाँ पर सीरीज भारत जीत गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि अब जो है जो 5वां टेस्ट मैच है उसको अगले साल खेला जाए और अगले साल तय होगा कि 5वें टेस्ट में इस सीरीज का विजेता कौन है। ये दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन वही जैसे कि पहले इंग्लैंड ने माना था कि इसको फोरफीट शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से ये सीरीज 2-2 की बराबरी पे हुआ। तो फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है कि सीरीज का टाइमलाइन क्या है। 2-1 है फिलहाल, 2-1 से सीरीज खत्म है या सीरीज खत्म नहीं है, उस पे भी सवालिया निशान है। लेकिन एक बात तय है कि 5वां टेस्ट मैच जो मैनचेस्टर में खेला जाना था, फिलहाल आज से वो मैच को रद्द कर दिया गया है।